कभी कभी ऐसा होता है ना कि बाहर की दुनिया के नियम और हमारे अंदर की अपनी दुनिया आपस में टकराने लगती हैं। आज हम रॉबिन क्लाइन की एक ऐसी ही कविता अमेंडा की गहराइयों में उतरेंगे। ये कहानी है एक मन की जो बस अपनी थोड़ी सी जगह चाहता है। अरे, ये आवाज तो बहुत जानी पहचानी सी लगती है ना? ऐसे मत बैठो, वो मत करो, ये क्यों किया? एक लगातार गूंज जो हम में से ज्यादातर लोगों के बचपन का हिस्सा रही है। एक ऐसी आवाज जिसे भूलना मुश्किल है। तो ये कविता हमें मिलाती है अमेंडा से। फर्क सिर्फ इतना है कि उसके लिए ये रोक टोक कभी खत्म ही नहीं होती। वो हिदायतों के एक जाल में फंसी है, मगर उसके मन ने एक खुफिया रास्ता ढूंढ निकाला है। कल्पना की एक ऐसी दुनिया जहां कोई नियम नहीं, कोई रोक टोक नहीं। तो चलिए सबसे पहले झांकते हैं अमेंडा की असल दुनिया में। एक ऐसी दुनिया जहां हर तरफ बस हिदायतें ही हिदायतें हैं, और ये सारी हिदायतें आ रही हैं शायद उसकी माँ की तरफ से। कविता की शुरुआत ही होती है एक डांट से, और ये सिर्फ बुरी आदतों की बात नहीं है। ये बात है एक तयशुदा आदर्श पर खरा ना उतरने की, एक ऐसा आदर्श जो उस पर थोपा जा रहा है। और ये सिलसिला रुकता नहीं है। हर एक हिदायत समाज की उम्मीदों की दीवार में एक और ईंट जैसी है। ये अमांडा को एक सांचे में ढालने की कोशिश है कि एक अच्छी लड़की को कैसा दिखना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए। मगर जहां एक तरफ ये सब चल रहा होता है, ठीक उसी वक्त अमांडा का दिमाग कहीं और ही होता है। वो एक अलग ही दुनिया की उड़ान भर रहा होता है, सपनों से बना एक महफूज ठिकाना। तो जब उसे कहा जाता है सीधी बैठो, तो वो पता है क्या करती है? वो अपनी सख्त कुर्सी छोड़कर एक जलपरी बन जाती है। और ये सिर्फ कोई फैंटेसी नहीं है, ये असल में आज़ादी और सुकून की तलाश है। एक शांत हरे समंदर में जहां कोई उंगली उठाने वाला नहीं है। पर सपनों की ये दुनिया ज्यादा देर टिकती नहीं। असलियत की आवाज फिर से उसे खींच लाती है। होमवर्क, कमरे की सफाई, ये सवाल उसकी कल्पना के शांत समंदर में लहरें पैदा कर देते हैं। और इस बार वो जो कल्पना करती है वो सच में चौंकाने वाला है। वो सोचती है, काश वो एक अनाथ होती। सोचिए, अमेंडा के लिए अनाथ होना दुख की बात नहीं, बल्कि सुनहरी खामोशी और मीठी आज़ादी का वादा है। एक ऐसी दुनिया जहां कोई निगरानी नहीं। और फिर अगला हमला होता है उसकी प्लेट पर। अब निगरानी खाने तक पहुंच गई है। चॉकलेट को मुहासों से जोड़ा जाता है, मतलब परफेक्ट दिखने की जंग में एक और मोर्चा खोल दिया गया है। इसके जवाब में अमेंडा की कल्पना एक और उड़ान भरती है, और वो बन जाती है रेपंजल। पर रुकिए, उसकी कहानी में एक ट्विस्ट है। उसे मीनार का सुकून और अकेलापन तो चाहिए, पर वो किसी राजकुमार के लिए अपने बाल नीचे नहीं गिराएगी। उसकी मीनार कैद खाना नहीं, एक किला है। एक ऐसी जगह जहां कोई उसे आदेश नहीं दे सकता। तो अब सवाल ये उठता है कि अमेंडा को ये सब कहा क्यों जा रहा है? क्या ये सिर्फ यूं ही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर हम इन सारी हिदायतों को एक साथ देखें तो एक पैटर्न नजर आता है, समाज के कुछ अनकहे नियमों का। देखिए, माँ का हर एक आदेश असल में समाज की उम्मीदों का एक छोटा सा पार्ट है। सीधी बैठो का असली मतलब है सही ढंग से पेश आओ। चॉकलेट मत खाओ का मतलब है तुम्हारी त्वचा बेदाग होनी चाहिए। ये सब उसे एक पहले से तय सांचे में फिट करने की ट्रेनिंग है। और यहीं पर कविता का सबसे जरूरी मैसेज छिपा है। भले इरादा अच्छा हो, लेकिन जब किसी को बिना समझे लगातार टोका जाता है तो उसका नतीजा क्या होता है? वो सुनना बंद कर देते हैं। अमांडा भी अपने चारों तरफ खामोशी की एक दीवार बना लेती है। अब हम पहुंचते हैं कविता के आखिरी में, और यहां कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जो सच में परेशान कर देने वाला है। और जरा इस आखिरी डांट की विडंबना तो देखिए। मां को इस बात की फिक्र नहीं है कि अमिंदा दुखी है, उन्हें फिक्र है कि लोग क्या सोचेंगे। उसके दुखी चेहरे को देखकर कोई ये ना सोच ले कि उसे डांटा गया है। यानी बच्ची की भावनाओं से ज्यादा जरूरी यह है कि बाहर सब ठीक दिखे। लेकिन इस बार कुछ अलग होता है। इस आखिरी डांट के बाद एक गहरा सन्नाटा है। कोई जलपरी नहीं, कोई अनाथ नहीं, कोई रपंजिल नहीं। पहली बार अमेंडा की कल्पना की दुनिया में जाने वाली उड़ान भरी ही नहीं गई। ऐसा लगता है जैसे लगातार होती टोका टाकी का बोझ इतना ज्यादा हो गया कि उसने अमेंडा की कल्पना को ही कुचल डाला। उसका जो एक सहारा था, जो बचने का एक रास्ता था, वही छिन गया है। और अब वो बस खामोश खड़ी है, बिना किसी ढाल के।
और यहीं ये कविता हमें एक बहुत जरूरी और शायद कुछ हद तक बेचैन करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। ज्यादा चिंता की बात क्या है, एक बच्चा जो पलटकर जवाब देता है, बहस करता है, या वो बच्चा जो पूरी तरह खामोश हो गया है? शायद असली बगावत चीखना नहीं बल्कि सपने देखने की हिम्मत बनाए रखना है।